हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं एंड आई होप योर स्टडीज योर रिवीजन इज गोइंग रियली गुड एंड ग्रेट. सो without any further delay, let's get started with our today's chapter, which is reaching out to the distant lands. Yes, let's get ready. Yeah, let's go for it. Okay, so the chapter name is reaching out to the distant lands. और learning objectives क्या क्या रहने वाले हैं बेटा? हम जानेंगे सिल्क एंड सिल्क रूट के बारे में, ठीक है, सातवाहनाज के बारे में, उसके बाद में संगम एज, उसके बाद में हम जानेंगे इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से किस किस का इन्वेजन होता है, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड देन द बिगिनिंग ऑफ भक्ति. ओके, बुद्धिज्म के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जानेंगे कि इसका स्प्रेड और कहां कहां पर हुआ है, ठीक है. लेकिन उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू. Look at this picture. It's a beautiful picture of a beautiful stupa, right? तो आपको बताना है what is shown in this picture. I already have like told you this is a stupa, right? So where is this stupa found? कहाँ पर है ये? Okay, and who built this stupa? हमको ये भी पता लगाना है किसने इसको बनवाया था. तो उसके लिए we have to wait for this complete session. Okay, all right, and we will know the answer in this chapter only. ठीक है? And then there is another question for you to brainstorm. Okay, the question is, why was Silk Route hold a great importance for traders? Silk Route का इतना क्या importance था लोगों के लिए या specifically traders के लिए? तो ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सिल्क रूट क्या होता है, राइट? तो चलिए देखते हैं. आफ्टर द एंड ऑफ कौन सा एम्पायर? मौर्यन एम्पायर, ठीक है. देयर वाज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. जैसे जैसे क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, बहुत सारे चेंजेस आपको नदर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. मौर्यन रूलर्स को किसने सक्सीड कर दिया था बेटा? हमने पढ़ा था, जब हमने मौर्यस के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ. बृहद्रथ को किसने मार दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था. तो पुष्यमित्र शुंग एक अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम है शुंगा डायनेस्टी, ठीक है. तो क्या हुआ कि मौर्यन रूलर्स दे वर सक्सीडेड बाय शुंगा एंड शुंग के बाद में आएंगे कनवास, राइट? शुंगास एंड कनवास. ओके, अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन स्टार्टेड फ्रॉम 2nd century BC, ठीक है. ओके, सो these foreigners were the Indo-Greeks, Parthians, ठीक है, एंड देन शकास एंड देन कुशानास, ठीक है. हमारे देश के अंदर जो शक संवत चलता है वो इस शका के नाम पर बिल्कुल नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज. हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश में शक संवत की शुरुआत कहां से हुई इस चैप्टर में. ओके, ऑलराइट. So they not only enriched our culture with the new ideas. देखो, बाहर से लोग आए, उन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया, ठीक है, लेकिन इंडिया में आकर इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे. ये लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं और अपनी जो कुछ अलग कल्चरल जो उनकी खुद की लाइक रिचुअल्स हैं उनको भी यहाँ आके वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. वो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं और इस तरह से जो हमारा कल्चर है, हमारे रिलीजन है, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? फ्लरिश हो रहे हैं, ठीक है. ओके, they introduced their like cultures and ideas and also they adopted Indian customs, ठीक है, and religions, ठीक है. They largely influenced the social, political and cultural scenario of India, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्क की और सिल्क रूट्स की. ये वो टाइम है जब जब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं इस समय पर यह माना जाता है कि सिल्क केवल कौन लोग मतलब इस समय पे यूज कर रहे हैं? जो हायर क्लास हैं, ठीक है. द रिच ग्लॉसी कलर्स एंड द स्मूथ टेक्सचर ऑफ द सिल्क मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक. ये कैसा है? बहुत ही वैल्यूड फैब्रिक है, मतलब माना जा रहा है, ठीक है. एंड कहां पर? अलग अलग लाइक सोसाइटीज में, ठीक है. अबाउट 2000 years ago silk became famous among the rulers and the rich people in Rome, ठीक है. चलिए, the technique of making silk was first discovered in China. चाइना में लगभग 7000 साल पहले सिल्क को बनाने की टेक्निक जो थी वो डेवलप हो गई थी, पर चाइना ने इसको बहुत सालों तक दुनिया से क्या करके रखा? छिपा कर रखा, ठीक है. फॉर मेकिंग सिल्क, raw silk has to be extracted from the cocoons of the silkworm. सिल्कवर्म के कोकून से क्या कर लिया जाता है? जो रॉ सिल्क है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है.
Further, raw silk is spun into the thread and then woven into the clothes. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने आपको बता दिया कि किस तरह से सिल्क जो है वो फॉर्म हो रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, द वर्म्स आर रियर्ड एंड फेड मलबेरी लीव्स। ठीक है, तो इनको क्या करा जाता है, बहुत समय तक पाला जाता है ताकि ये क्या कर सके, वो जो कोकून जिससे इनको क्या मिलेगा, जैसे इनको सिल्क मिलेगा, वो जनरेट हो सके, क्रिएट हो सके। ठीक है, अबाउट 5500 सिल्क वर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। आपको 1 किलो रॉ सिल्क बनाने के लिए 5500 सिल्क वर्म्स की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, ऑल राइट। देखो, चाइना ने इसको क्या किया, हजारों साल तक दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन फिर क्या हुआ, लोग ट्रेड कर रहे थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, वो इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, ठीक है, बट लेटर सम पीपल हु वेंट डिस्टेंट लैंड्स, हाँ वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हम आगे देखेंगे। सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव था? बिकॉज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। इसको केवल मतलब आप चाहे अमेरिका से आ जाओ, चाहे रशिया से आ जाओ, आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको अगर सिल्क चाहिए तो एक ही जगह है, चाइना, चाइना से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा था, बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई एक ही जगह से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, वो प्राइस को बढ़ा देंगे। तो सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। ओके, एंड द रोड्स वर डेंजरस। रास्ते कैसे हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, एंड वर लाइक थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट। ठीक है, अब क्या होगा, रास्ते में कोई ऐसे, जब इतने खराब रास्ते हैं तो कोई लूट भी सकता है चीजें, कोई आपसे कुछ भी लाइक खराब लोग भी आपको मिल सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो लोग हैं अब क्या करेंगे, एक तो हो गया कि इस तरह के लोग भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ये भी हो गया कि आपको, कुछ लोगों को ये पता है कि आपको अगर लाइक आपको सिल्क चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो मोर ओवर पीपल लिविंग अलोंग द रूट्स ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। आपको यहां से होकर गुजरना है तो पहले हमको कुछ पे करके जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चाइना से, ये चाइना है, यहाँ से चल के ये जो रेड कलर में आपको जितना भी रूट दिखाई देगा ये सब, ठीक है ना, इसको बोला जाता था सिल्क रूट। ठीक है ना, ये पूरा ये रास्ता, ठीक है, तो ये सिल्क रूट है जहाँ पे क्या होगा, सिल्क का ही व्यापार। ऑल राइट, दी सातवाहनास, वी विल टॉक अबाउट सातवाहनास नाउ। यस, देखो सातवाहनास के बारे में एक बड़ी बेहतरीन बात ये पता चलती है कि जो सातवाहन रूलर्स हैं यहाँ पे, ये कैसे हैं, यहाँ पे मात्र सत्ता के होने के क्या मिलते हैं, एविडेंसेस। कैसे मिलते हैं, यहाँ देखिए, पहली बात तो यहाँ पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि यहाँ पे एक मदर का शासन किस तरह से माना जाता है कि होता होगा। द सातवाहनास वर ऑल्सो नोन एज आंध्राज, इनको आंध्रा या आंध्रा भित्ति भी कहा जाता था, एंड दे रूल्ड इन डेक्कन फॉर नियरली 400 years, लगभग 400 साल, 100 BCE टू लाइक 300 BCE। ठीक है, ओके, सो देयर कैपिटल वाज, व्हाट वाज द कैपिटल, प्रतिष्ठान। ठीक है, ओके, जो कि प्रेजेंट डे कहां पर है, महाराष्ट्र के पैठान, एक कोई जगह के नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, so they became the most powerful under the leadership of गौतमी पुत्र सातकर्णी। Here comes the point, यहाँ पे आपको जो नाम मिलेंगे वो इसी तरह मिलेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमी बलश्री। तो वहां से हमको ये आइडिया मिलता है कि जो किंग है, जो रूलर है, उसके नाम से पहले उसकी मदर का नाम है, इसका मतलब समाज शायद कैसा रहा होगा, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, 106 से 130 यानी 106 टू 130 CE, ये जो है इनका टाइम पीरियड दिखाया गया है, इनका, गौतमी सातकर्णी का। द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ग्रेट रूलर इज अवेलेबल इन द इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बलश्री। तो ये इनकी क्या है, जो ऐसा कहा जाता है कि जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, किनके, गौतमी पुत्र सातकर्णी के, ये मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शंस में, जो कि कंपोज करे गए थे बाय हिज मदर, फाउंड एट एंट्रेंस ऑफ द केव ऑफ नासिक। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नासिक की केव से जो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं वो किस सातवाहन रूलर के हैं, तो उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है,
Okay, and then the Satvahana rulers were known as the Lord of the Dakshinapath. Dakshinapath मतलब the route which is leading to south. ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? Lord of Dakshinapath. ठीक है, they had like flourishing trade. इनका ट्रेड क्या हो रहा था? बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रहा था. किसके साथ में? वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, सच एज अरेबिया, रोम, ईरान, एंड ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, सच एज बर्मा एंड मलाया. ठीक है, तो इनका जो ट्रेड है वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था. ठीक है, इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो वेरी मच डेवलप्ड. इंटरनल ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा है. जैसे देखिए, वेल कनेक्टेड रोड्स आपको दिख जाएंगी, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी रोड्स में दिखेगी. एंड लार्ज नंबर ऑफ द पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट. कोस्ट कौन क्या होते हैं? कोस्टल एरिया क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा, जो समुद्र के ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे तो मान लीजिए वाटर 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 बॉडी है, और ये जो कोस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ईस्ट, दिस इज वेस्ट कोस्ट एंड दिस इज ईस्ट कोस्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. ठीक है, ओके. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट हेल्प द ग्रेट डील्स इन ट्रेड. ठीक है, एंड देन अ नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड हियर. रोमन कॉइन्स मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, इससे ये भी पता चलता है कि इनका व्यापार इनके साथ भी होता था. इन सातवाहना पीरियड मेनी ब्यूटीफुल स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड. अब बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है कि भाई स्तूपा जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि दे वर पैट्रोनाइजिंग द बुद्धिज्म एज वेल? यस, ओके. The Amravati Stupa in Andhra Pradesh and the Sachi Stupa near Bhopal, ठीक है, are the most famous throughout the world. ठीक है, ये क्या है? most famous हैं. तो my question to you is, अमरावती स्तूपा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा बेटा? आंध्र प्रदेश में, राइट? और उसके बाद सांची स्तूप आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? नियर भोपाल. वो जो एक इमेज आपको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वो इन्हीं दो में से किसी एक की है, और आपको बताना है कि वो किस स्तूप की इमेज आपको दिखाई गई है. ठीक है, ओके. The Amravati Stupa is the largest and it is surrounded by railings. ठीक है, अमरावती स्तूपा क्या है? बहुत ही अच्छा खासा बड़ा है. In fact, it is the largest one. और क्या है? Surrounded with the railings. ठीक है. The gateway of the Great Stupa at Sachi is highly decorative. ठीक है. They contain beautiful sculptures showing the scenes from the life of Buddha. ठीक है. The viharas or monasteries were cut deep into the hills. ठीक है, तो ये we talked about Satvahanas. Yes, let's just take a look. Yes, that was all about Satvahanas, and now we will see what is this Sangam is telling us. देखो दक्षिण का जो इतिहास होगा, ठीक है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु के आसपास का जो इतिहास होगा, उसको हमने बोला है संगम एज. ठीक है, तो संगम एज रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिल स्पीकिंग एरियाज, जिसको हम क्या कहते थे? तमिलाकम या तमिलाकम कहते थे. ठीक है, तो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू एंड देन वी आर गोना मूव ऑन फर्दर, राइट? तो एक रफली जो टाइम पीरियड इनका माना गया है बेटा, वो माना गया है कितना? यस, वो माना गया है लाइक 3rd to 4th century BCE, राइट? ओके, अब देखो, इट्स नॉट BCE बट इट्स CE व्हिच इज कॉमन एरा, राइट? तो जो इनका एक कॉमन टाइम पीरियड माना गया है, वो क्या माना गया? 3rd century BCE टू 4th century CE. ठीक है, चलिए. द वर्ड संगम, संगम मतलब क्या है? कि एक असेंबली होगी, बहुत सारे किनकी? पॉइंट्स की होगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, here it refers to the coming together of Tamil poets. बहुत सारे तमिल poets आएंगे, scholars आएंगे in the city of Madurai. ठीक है, and these poets had composed the famous Sangam literature. इन्होंने क्या लिखा है? संगम literature लिखा है, बहुत famous a huge collection of the classical Tamil literature which contain as many as 2381 poems composed by over 470 poets. ठीक है, अब देखो, 3 prominent Tamil kingdoms flourished during Sangam age. Sangam age में 3 क्या है? 3 लाइक किंगडम्स हैं जो स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं? फ्लरिश कर रहे हैं. हमको ऑलरेडी पता है कि चेरा यहाँ रहते हैं. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो चोलाज हैं वो हमको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे. तो थर्ड वन कौन रह जाते हैं? पांड्याज. तो पांड्याज आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है. यानी चोलाज को लाइक या आई हैव डिनोटेड इट हियर. चेराज को मैंने यहाँ C से डिनोट किया है एंड पांड्याज को मैंने यहाँ P से डिनोट किया है. ठीक है,
तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? दक्षिणापथ में, राइट? ओके, सो दीज वर चेरास, चोलास एंड पांड्यास, एंड दीज वर पॉपुलरली नोन एज Movender. I'm not sure if I'm pronouncing it wrong or not, or wrong or right, but yeah, this is what we were calling it. ठीक है? Okay, इसका मतलब क्या था? The three kings. Okay, the Chola kingdom, इसको क्या बोला जाता था? चोलामंडला. ठीक है? The earliest Chola ruler was Karaikal. ठीक है? Karaikal, and who is said to have defeated by combined forces of Pandya, Chera, and 11 minor chiefs. ठीक है? Like they defeated this person, and the Cholas were powerful from 200 BCE to 400 CE. तो यहाँ पे इस समय पे ये पावरफुल होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? आफ्टर दिस दे वर डिफीटेड बाय पांड्यास एंड चेरास. इनके द्वारा ये क्या कर दिए गए? डिफीट कर दिए गए. फिर एक लंबे समय तक हमको चोलास का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर नजर नहीं आता है. एंड द 9th सेंचुरी, लाइक 9th सेंचुरी में हमको कौन देखने के लिए मिलते हैं? एक होते हैं किंग विजयालय, जो इसको दोबारा से क्या करेंगे? एक नई क्या कहते हैं, शुरुआत देंगे और इसको एक पहचान देंगे. उसके बाद में हम देखेंगे राजराजा फर्स्ट को देखेंगे. उसके बाद में हम उनके लाइक हिज सन राजेंद्र प्रथम, जिनके समय पर ये चोला डायनेस्टी जो है बहुत ज्यादा क्या होगी? ग्लोरीफाई होती हुई नजर आएगी. ठीक है, अब देखिए द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर ऑफ द अर्ली मिडाइवल पीरियड 9 to 10th सेंचुरी कौन सा था? चोला. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चेरास. ठीक है, तो चेरास वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रा. आपको इस नाम से इनकी लोकेशन का आइडिया हो गया होगा कि ये कहाँ मिल रहे हैं? केरला में मिल रहे हैं. ठीक है, so which is present day Kerala on Malabar coast. Okay, their capital was Vanaji. What was the capital of Cheras? It was Vanaji. The most famous Chera king was Nedunziril Adan. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? The Chera encouraged trade with Rome and Egypt. इन्होंने किस किस के साथ ट्रेड को एंकरेज किया है? इन्होंने एंकरेज किया है ट्रेड विद रोम एंड इजिप्ट. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पांड्यास. ठीक है, तो पांड्यास दे कंट्रोल द रीजन अराउंड मदुराई एंड द पार्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली. ठीक है, एंड दिस रीजन वाज फेमस फॉर इट्स पर्ल्स विच वर एक्सपोर्टेड टू रोम. यानी कि हमारा रोम के साथ जो व्यापार है, आप देख रहे हो एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही जो है ठीक ठाक चल रहा है. In fact, specifically these South Indian people. Okay, now let's talk about invasion from northwest. अब northwest से ये तो हमने साउथ की बात कर ली, नॉर्थवेस्ट से भी तो इन्वेजन हो रहा था ना बेटा. कभी अरब्स आ रहे थे, कभी ग्रीक्स आ रहे थे. तो हमको देखना है कि उनका जो इन्वेजन है वो किस तरह से होता है. ठीक है, फ्रॉम अराउंड 200 BCE. okay, there were a series of migration across the northwestern border. ठीक है, many foreign tribes, specifically if we talk about like especially Central Asia, crossed the Hindu Kush and entered India. ठीक है, वो लोग सेंट्रल एशिया से जो लोग आ रहे हैं हिंदू कुश को क्रॉस करते हुए वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं. एंड दीज वर इंडो ग्रीक्स, या तो वो इंडो ग्रीक्स थे, पल्लव्स थे, एंड देन शकास थे एंड कुशानास थे. ठीक है, all these people made India their home and greatly influenced the political cultural history of India. ठीक है, इन्होंने देखो वही बात है कि ये इन्वेड तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इंडिया के कल्चर को भी क्या करते चल रहे थे? रिस्पेक्ट करते चल रहे थे, उसको स्टडी भी कर रहे हैं और जहां जरूरत है उसका एक्सपेंशन भी करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंडो ग्रीक्स फर्स्ट. तो इंडो ग्रीक्स में अगर हम एक फेमस व्यक्ति की बात करते हैं तो देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज मिनांडर. he is also called मिलिंद. ठीक है, तो he is a Indo-Greek ruler. ठीक है, the Indo-Greeks occupied a large part of the northwest region. ठीक है, and like India का. ठीक है, the first half of the 2nd century BCE, one of the most famous Indo-Greek ruler Menander, जिनको हिंदी में या फिर जो हमारे लाइक प्राकृत और पाली वाले जो क्या कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज है उसमें इनको क्या लिखा गया है? मिलिंद लिखा गया है. ठीक है, अंडर द ग्रीक्स अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नोन एज गांधार स्कूल. ठीक है, ये डेवलप होगा, गांधार कला का एक क्षेत्र है. ठीक है, तो अब क्या होगा? दिस स्टाइल
In this style, the image of Buddha and Bodhisattva showed distinct Greek features. ठीक है, तो it actually shows कि बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो इन ग्रीक्स पर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. ठीक है, the school flourished both like under Indo Greeks and Kushanas. ये जो गांधार स्कूल like जिसकी बात हो रही है, इसको ग्रीक इंडो ग्रीक्स ने भी एंड कुशानास ने भी दोनों ने पैट्रोनाइज किया. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट पल्लवास और दैट वी कॉल पार्थियंस. ठीक है, ऑलराइट, द पल्लवास. हमको क्या याद रखना है? पहली बात तो इनका इन्वेजन कहाँ से हो रहा है? सीधी सी बात है, साउथ से तो नहीं हो रहा, नॉर्थ वेस्ट से हो रहा है. ठीक है, फिर हमें याद रखना है कि इनके जो फेमस कोई लाइक रूलर्स हैं वो हैं, तो उनके नाम हमको याद रखने हैं. इनके किसके साथ, कि ये किस लाइक डायनेस्टी को या फिर किस एम्पायर को ये बिलोंग करते हैं. तो पल्लवास वर सेंट्रल एशियन ट्राइब. ये कैसी है? सेंट्रल एशियन ट्राइब है. ठीक है, द फर्स्ट सेंचुरी सीई की. ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी सीई की बात होगी तो यू विल सी कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम यहाँ पे आएगा. ठीक है, they occupied a large portion of northwest including the region around Gandhar. ठीक है, the most powerful Pallav ruler was Gondophares. I'm not sure whether the pronunciation is right or not, but yeah, this is the name that we can say. Yes, he ruled over southern Afghanistan. कहाँ ये रूल कर रहे हैं? southern अफगानिस्तान में. During the reign of Saint Thomas came to India to propagate Christianity. तो क्वेश्चन यहां से बन गया बेटा कि सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए जिस वक्त इंडिया में आए, who was the person who was actually ruling. ठीक है, तो और या फिर हम ये भी कह सकते हैं during whose reign Saint Thomas came to India. तब हम कहेंगे he was Gondophares. Okay, now the Pallavas were able to hold on to the northwest for a very brief period. क्योंकि उनके बाद में क्या होगा? कुशानास आ जाएंगे ना बेटा. कुशानास क्या कर देंगे? इनको डिफीट कर देंगे and took over their territories. और इनकी टेरिटरीज को क्या करेंगे? वो अपने पास ऑक्यूपाई कर लेंगे. सीधी सी बात है, रख लेंगे और उस पर रूल करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शकास. देखो, शकास वर इनहैबिटेंट ऑफ विच प्लेस? देखो, सेंट्रल एशिया के हैं, है ना? यस, they followed the Greeks into India. ठीक है, the first century BCE. Okay, they settled down in western India and gradually spread all over this region. ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होंगे? ये पूरे लाइक इस वेस्टर्न इंडिया वाले जो रीजन है इसमें स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है, द मोस्ट पावरफुल शका रूलर वाज रुद्रदामन. यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. ठीक है, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, which is related to this person, Rudradaman. Okay, and he used titles such as Maharaja and Maharajadhiraja. इन्होंने टाइटल्स यूज किए. किस किस के? जैसे कि महाराजा की उपाधि धारण कर ली, या फिर लाइक महाराजाधिराज. महाराज तो हो गया द किंग, द ग्रेट किंग, बट इफ वी से महाराजाधिराज इट मींस किंग ऑफ किंग्स. ठीक है, and he controlled large part of northwest and western India. He was in the conflict with Kushanas. किसके साथ conflict हुआ इनका? कुशानास के साथ in north and सातवाहनास in Deccan. Deccan में इनका like conflict रहता है सातवाहनास के साथ, and then यहाँ पे हमने देखा कि इनका नॉर्थ में जो conflict रहेगा वो रहेगा कुशानास के साथ. Okay, I hope that is very much clear to each and every one of you. And now let's move on to Kushanas. बहुत देर से हमने कई जगह पर कुशानास का नाम पढ़ा, right? When we talked about Satvahanas, when we talked about this one, like Sangam age, right? And when we were learning about like this. तो अब हम फाइनली कुशानास के बारे में पढ़ रहे हैं. पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारा प्रेजेंट डे कैलेंडर भी जो है वो जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो देखो जरा फटाफट. कुशानास वर नोमैडिक लाइक यूची ट्राइब. कहाँ की? नॉर्थ वेस्ट चाइना की. ठीक है, they ruled around 2000 years ago. Peshawar and Mathura were the two major centers of power. पेशावर और मथुरा इनके क्या हैं? पावर के सेंटर हैं. ठीक है, किनके? कुशानास के. तक्षशिला was also a part of this kingdom. ठीक है, and then the Kushanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. This is the important information.
They were the earliest rulers to issue gold coins, ठीक है. And then these coins were used by traders along the Silk Route, ठीक है. ओके, मतलब जो सिल्क रूट से ट्रेड हो रहा था, सिल्क के बदले में आपको क्या मिलेगा? गोल्ड मिलेगा बेटा, ठीक है. तो the Kushanas used to stable like a satrap system of government in which empire was divided into many satrapies, okay, and each satrap was placed under the rule of satrap military government. तो यहाँ से हमको क्या जानने के लिए मिला? पहली बात तो सबसे पहले कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं, सबसे पहले किसने इशू करे हैं? कुशानाज ने किए हैं. और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जो एक रूलर है, उनका नाम आता है, जिनका नाम है कनिष्क. कनिष्क क्या करेंगे बेटा? ही वॉज अ फेमस कुशाना रूलर. ही रूल्ड अबाउट 1900 years ago. 1900 साल पहले हमको कौन मिलते हैं? एक कुशान रूलर मिलते हैं, जिनका नाम है कनिष्क, ठीक है. अब कनिष्क like he is known in history especially for two reasons. What are these two specific reasons? Let's take a look. देखो, 78 BCE में ही स्टार्टेड अ न्यू एरा. इन्होंने एक नया एरा स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया शका एरा, ठीक है. जिसको हम अब हिंदी में देखो, दिस इज नाउ फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी कॉल इट शक संवत, ठीक है. ओके, नाउ कनिष्क होल हार्टेडली पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म. इन्होंने क्या किया? खुले दिल से बुद्धिज्म का स्वागत किया, ठीक है. उसको पेट्रोनाइज किया, उसका संरक्षण किया, ठीक है. लाइक अब संरक्षण करने का मतलब भी क्या होता है बेटा? कि बुद्धिस्ट जो होंगे, उनको जो भी ये गिफ्ट्स देना चाहें दे सकते हैं, उनको जो भी लैंड ये गिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं, विहारस बनाने के लिए, स्तूपास बनाने के लिए, एवरीथिंग, ठीक है. सो दिस इज व्हाई हिस्टोरियंस कॉल हिम सेकेंड अशोका. क्योंकि अशोका ने भी तो ये किया था ना. अशोका ने धम्म के प्रचार को सिर्फ इंडिया तक नहीं, बाहर दूर देशों में भी भेजना क्या कर दिया था? भेजा था एक्चुअली लोगों को उसके प्रचार के लिए. तो कनिष्का को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड अशोका भी बोलते हैं, ठीक है. एंड ही ऑल्सो एंकरेज्ड आर्ट एंड लिटरेचर. ही पेट्रोनाइज्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट the spread of Buddhism. We already have learnt a lot about Buddhism, but let's take a look. ठीक है. अब देखो, like Menander की तरह से ही कनिष्का became a Buddhist, ठीक है. However, we know Ashoka also became Buddhist, right? लेकिन अभी जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, हम सीक्वेंस में चीजों को समझेंगे. Like Menander, Kanishka became a Buddhist, and like Ashoka, he used the royal machinery for the spread of Buddhism, ठीक है. So he called the fourth Buddhist council at Kundalwan in Kashmir, ठीक है. My question to you is, देखो, 4 क्या हुई हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 4 हुई हैं. और आपने यहाँ अभी अभी पढ़ा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किसके संरक्षण में किया गया था? कनिष्का के टाइम पे किया गया है. कहाँ पे किया गया? कुंडलवन में. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले की 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, वो किस राजा के टाइम पर और कहां कहां हुई हैं? ये आपको सर्च करना है, राइट. ये आपको फाइंड आउट करना है. और अगर आपको आंसर पता है, इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं पता है, आप आंसर फाइंड करके अपनी नोटबुक में उसको लिख लेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा, राइट. ओके, so Kanishka was deeply influenced by Buddhism and Buddhist religion was divided into 2 main sects. कौन कौन से हमने जाना था? हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, तब भी हमने जाना था, राइट. हीनयान और महायान में बटा हुआ था. हीनयान सेक्ट क्या है भाई? जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जो उनके लाइक रूढ़िवादी पहले वाले जो तरीके हैं, ये उनको मानेंगे, ठीक है. एंड देन its followers believed in simple teachings of Buddha and considered Buddha as a pious man, ठीक है. Those of Mahayan, वो क्या करेंगे? वो worshipped him as God in form of images. ये उनकी images यानी मूर्ति पूजा करना शुरू करेंगे. And with rituals, उनके मतलब जो भी रिचुअल्स होंगे उनको फॉलो करेंगे. लाइक ये क्या करेंगे? जो हीनयान वाले हैं, ठीक है, जो रूढ़िवादी तरीके हैं, उन्हें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट के हिसाब से महायान को क्या करा जाएगा? फॉर्म करा जाएगा. कनिष्का बिकेम अ पर्सन ऑफ द महायान फेथ. यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट, लाइक आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कनिष्का, आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है दैट कनिष्का बिकेम अ पर्सन ऑफ हीनयान फेथ. तो क्या ये सही है या गलत है?
ये निश्चित तौर पे गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Kanishka became a person of Mahayan faith, not Hinayan. Okay, so he also sent missionaries to Central Asia and China to spread Mahayana Buddhism. तो इन्होंने स्प्रेड भी किसका किया है? महायान बुद्धिज्म का किया है बेटा. Now we will talk about the Gandhar School of Art. Okay. All right, here we go. Kanishka was a liberal पैट्रन ऑफ आर्ट. बहुत ही ज्यादा मतलब वो क्या कर रहे थे? कला को संरक्षण दे रहे थे, ठीक है. ही बिल्ट लोफ्टी टावर अबाउट 120 meters high at Peshawar. He also built fine buildings, monasteries, stupas and sculptures, ठीक है, at Peshawar and Takshashila, ठीक है. All right, he employed Greeks and Roman artists to build his buildings. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ग्रीक एंड रोमन आर्टिस्ट को क्या करने के लिए? बिल्डिंग्स को बनाने के लिए एम्प्लॉय भी किया है बेटा. एंड देन दीज आर्टिस्ट मेड इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन लार्ज नंबर. बड़ी संख्या में क्या बनवाए गए हैं? बुद्धा के स्टैचूज बनवाए गए हैं, ठीक है. चलिए, सो अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप इन द प्रोविंस ऑफ गांधार. गांधार के अंदर, गांधार प्रांत के अंदर क्या कर दिया गया? एक नया स्कूल डेवलप किया गया है इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है. इट केम टू बी नोन एज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. हमने इसको क्या बोला? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बोला, ठीक है. सो इट्स चीफ सेंटर्स कहाँ पे होंगे? वर पेशावर एंड तक्षशिला, ठीक है. के जो मेजर सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे पेशावर में और तक्षशिला में. द गांधार आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडो ग्रीक और ग्रेसियो बुद्धिस्ट, ठीक है, बिकॉज द ग्रीक स्टाइल ऑफ द आर्ट वॉज अप्लाइड टू द बुद्धिस्ट सब्जेक्ट. बुद्धिस्ट सब्जेक्ट पर कौन सा स्टाइल उसमें अप्लाई कर दिया गया है? ग्रीक स्टाइल, ठीक है. देखिए, मतलब जो स्टैचू है, ठीक है, वो तो किसकी है? बुद्धा की है. लेकिन क्या बुद्धा ग्रीक ड्रेसेस पहनते थे? नहीं पहनते थे. बट आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर the statue is designed in a way that he is wearing the Greek outfit, right? तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? ग्रेसियो बुद्धिस्ट, और we called it इंडो ग्रीक, ठीक है ना. इसीलिए क्योंकि हम इस कला में ग्रीक का भी क्या देख रहे हैं? फ्यूजन देख रहे हैं. ऑल राइट, then comes Mathura School of Art. Let's talk about it now. Yes. See, besides another school of art developed at Mathura during the reign of Kanishka. Kanishka के ही समय पर क्या है? एक और स्कूल डेवलप हो रहा है आर्ट का. क्या नाम है इसका? इसका नाम है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. कनिष्का के टाइम पर द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट produced fine work of art, especially sculptures, ठीक है. And then its important feature was that all the figures were carved and spotted red sandstone. तो यहाँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जब आप देख रहे हैं कोई भी जो स्कल्पचर्स हैं वो किस कलर से बने हुए हैं भाई? रेड सैंडस्टोन के, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. Several statues of Kushana period have been found at Mathura. कुषाण पीरियड के बहुत से स्टैचूज आपको कहाँ दिखाई देंगे? मथुरा में मिल जाएंगे बेटा. बट द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का इज रिमार्केबल वन. लेकिन कनिष्का की क्या है? एक हेडलेस स्टैचू आप वहां पे देखते हैं, which is remarkable one. Thus, the art of this period had both. अब इस पे ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है. Now we will talk about the science and literature. उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड किस तरह का है, and we will also know about the Bhakti period, ठीक है. And then we are done with the chapter. See, when we talk about science and literature, तो देखो फटाफट से कनिष्का की कोर्ट में क्या होता है, आप भी बस एक मिनट में देख लेते हैं. Let's just highlight everything for you so that we can quickly do this. हमको इसमें बहुत थोड़ी कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि बहुत सारे लर्न्ड स्कॉलर्स आएंगे, जैसे अश्वघोषा. अश्वघोषा किसके टाइम पर आ रहे हैं? कनिष्का की कोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है. रिमेंबर दीज टू नेम्स. कौन किससे रिलेटेड है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमोघवर्षा किससे रिलेटेड है? कनिष्का से रिलेटेड है, ठीक है. एंड ही वाज अ पोइट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन एंड ड्रामेटिस्ट. ओके,
He wrote बुद्ध चरित्र। आपके सामने दो क्वेश्चंस आ गए। पहली बात तो अश्वघोषा किसकी कोर्ट में थे और दूसरा बुद्ध चरित्र के राइटर कौन है। तो दोनों का आंसर है लाइक अश्वघोषा कनिष्क के टाइम पीरियड में उनकी कोर्ट में थे, ठीक है। और दूसरा आंसर है बुद्ध चरित्र के राइटर कौन है, अश्वघोषा, ठीक है। देन बुद्ध चरित्र नाम से ही पता चल रहा है बुद्धा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया। बिसाइड ही वॉज ऑथर ऑफ 3 बुद्धिस्ट ड्रामास, ठीक है। ऑलराइट, now let's talk about Nagarjuna. Nagarjuna was a philosopher and scientist and he wrote many books in on you know Madhyamaka. Okay, now Charak was an author. चरक जो है वो किस चीज के लिखेंगे, देखो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। तो ये 3 नाम ऐसे आपके बीच में आ गए बेटा, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी है। लाइक पहला नाम था अश्वघोषा, दूसरा नाम था नागार्जुना एंड थर्ड नेम वाज चरक। तो ये तीनों आपको किससे एसोसिएटेड मिलेंगे, कनिष्का से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू वंस एंड देन वी आर गुड टू गो। या The trade and commerce flourished during this period. बहुत बढ़िया शानदार व्यापार चल रहा था इनका, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंडिया के बाहर भी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत बढ़िया चल रहा था। The trade and commerce flourished during this period due to the several reasons such as emergence of the prosperous town and development of new crafts, ठीक है। A large number of gold, silver, copper coins were issued by Kushanas एंड इंडो ग्रीक रूलर्स, ठीक है। बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भी इशू करे गए, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स सब इशू करे गए। इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड एक्सीलेंट ट्रेड रिलेशनशिप्स, ठीक है, विद वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। नेमली रोम के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, ठीक है। थ्रू द सिल्क रूट, आई ऑलरेडी हैव लाइक टोल्ड यू कि ये जो सिल्क रूट है कहां से कहां तक जा रहा था, हमने देखा था। ओके, नाउ इंडिया through this route exported significant items such as silk, ivory, pearls, textile and precious stones. आप देख रहे हो कितना कितना कह सकते हो कि लग्जरियस जो इनका जो है ट्रेड चल रहा है, ठीक है। चलिए फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द भक्ति मूवमेंट, और इनफैक्ट वी वोंट कॉल इट भक्ति मूवमेंट, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है। भक्ति इज द प्योर डिवोशन शोन बाय पीपल। अब देखो, जो लोग शिव को मानेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, शैव बोलेंगे। जो लोग विष्णु को मानेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वैष्णव बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शैविज्म में बिलीव करते होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वैष्णविज्म में बिलीव करते होंगे, ठीक है। इस दौरान में वर्शिप ऑफ शिवा वाज वेरी पॉपुलर इन डेक्कन फ्रॉम द अर्ली डेज, ओके। इन तमिल कंट्री Shaivism was well rooted. Okay, the Tamil Sangam works refer to Shiva as greatest of all the gods. जो तमिल लिटरेचर है वहां पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, शिवा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी ओके, जो तमिल ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। The Tamil Sangam work refers to Shiva as greatest of all the gods, ठीक है। एंड इसको तमिल में जो हम बोलेंगे दैट इज ममुडू मुडालवन, राइट। ओके, अब वैष्णविज्म इज अनदर थिंग, ठीक है। आप देखिए जैसे जो विष्णु हैं उनको, उनकी जो पूजा कर रहे होंगे उनको क्या बोला जाएगा, वैष्णव बोला जाएगा, राइट। अब वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले भाई वो मानते हैं कि राम जो है वो किसका अवतार है, लाइक विष्णु का अवतार है। कृष्ण जो है किसका अवतार है, विष्णु का अवतार है। So basically that is all about this chapter. Let's quickly take a review of what we have covered today. हमने देखा कि the technique of making silk was first discovered in China, ठीक है। कितने साल पहले, लगभग 7000 साल पहले। Satavahanas were known as Lord of Dakshinapथ, that's right. Okay, the 3 prominent Tamil kingdoms were Chera, Chola and Pandyas. Yes, Kanishka was the famous Kushana ruler who became Buddhist, that's true. And then Shaivism and Vaishnavism were emergence of Bhakti movement. That's all for today, right? And now let's quickly take a review at the exercise. फटाफट से इस exercise को complete करते हैं. All right, let's start. The technique of making silk was first discovered in China, right? Option number C will be the right answer. Yes.
And now comes Ashwagosha. Ashwagosha wrote Buddha Charitra. हमने अभी अभी देखा था. Option number B is the option number A is the right answer. Yes, so we will say Buddha Charitra and we will make sure हमारा circle एकदम correct fill होना चाहिए, right? Okay, perfect. Now Vaishnavism means devotion to. देखो जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव होंगे ना. So we will say Vaishnavism means devotion to Vishnu. Option number C will be the correct answer. Yes. Then comes question number 4. The capital of Cheras was Vanaji, right? So we will say option number A is the right answer. Yes. Option number A will be the correct answer, and please make sure your circle is filled properly, right? All right. So it is asking for fill in the blanks, right? The capital of Kanishka. देखो हम गांधार के बारे में बहुत देर से पढ़ रहे हैं, right? So understand पुरुषपुर, P-U-R-U-S-H, पुरुष, P-U-R, पुरुषपुर, गांधार, right? गांधार के अंदर एक आपकी जो इनकी कैपिटल है वो क्या होगी? पुरुषपुर. Kanishka was a great what? Tell me. He was a great Kushana ruler. K-U-S-H-A-N-A, Kushana, R-U-L-E-R, ruler. Ashwagosha was in court of Kanishka, right? And here comes the next exercise, which is, okay. So, Menander was a Parthian. No, he was an Indo-Greek ruler. Okay. So, we will say it's, is it true or false? It is false. The Shakas are also called as Kushanas. No, that's false. Another thing is Charak was the great Indian physician. Yeah, that's true. 100% true. All right. So that is all for today. I hope you are done with all the exercise and rest of the exercise like question answers, short answers, long answers. You will be able to do it on your own by now. Yes. All right, that is all for today, and I'll see you in the next session. Till then, all I can say, keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.